ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो एक 625 किलोमीटर पर मुहित 1 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान के गिने चुने शहरों में शामिल आज इंतखाबी सरगर्मियों में लगा हुआ है और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन 1 दिसंबर को मुकर्रर हैं। इंतखाबी मुहिम इख्तितामी मराहिल की जानिब 23 से रवाना दवा है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी साहब से। कैप्टन साहब, आयन चरण में आपका खैर मकदम है। कैप्टन साहब, पहला मैं सियासी सवाल आपसे करता हूँ। आप जब एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद में जब पॉलिटिक्स में तो 5 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर थे और आप इस वक्त जो है एमपी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर हैं। ये बताइए, कभी आपने इतने पीरियड में सिविक अफेयर्स के ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कभी कम्युनल राइट्स या कम्युनल उसको शेप देते हुए महसूस किए क्या? जैसा आज बीजेपी जो है पूरे इलेक्शन को एक तो पूरे अपने स्टार कैंपेनर के हिस्से से चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स को मैदान में उतार चुकी है और उसको कम्युनल रंग दे दिया गया है। ये बात आप जो बोल रहे हैं ये सच है। मैं 5 बार एमएलए रह चुका हूँ, अब लोकसभा की एमपी हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है उनकी यूनियन होम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रकाश जावड़ेकर एक यूनियन मिनिस्टर, स्मृति ईरानी एक मिनिस्टर, जेपी नड्डा जी एक जो सेंटर में पावर में है वो रूलिंग पार्टी की प्रेसिडेंट, इतने लोग हैदराबाद में आके और क्या बोल रहे हैं साहब? ये नहीं बोल रहे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अच्छा कराएंगे, कुछ अच्छा रोड बनवाएंगे, कुछ अच्छा पानी, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करेंगे। नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। लोग बाढ़ में जाए, पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाए, हमें परवाह नहीं। हमें रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करना है, लोगों को, सोसाइटी को डिवाइड करना है, हमें पॉलिटिकल बेनिफिट हमें पहुंचना है, इस इलेक्शन जीतना है। बहुत दुख की बात है और बहुत नीच राजनीति कर रहे हैं ये लोग, बहुत नीच राजनीति कर रहे हैं। मेरे ख्याल में या पूरी देश में जानती है, अभी बीजेपी और एमआईएम अलायंस में है। अभी 2-4 दिन पहले वेस्ट बंगाल के एमआईएम के राष्ट्र अध्यक्ष पाशा साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जहां भी असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के अध्यक्ष जाते हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की वोट पोलराइज कर रहे हैं ताकि बीजेपी को लाभ पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने बोला मैं एमआईएम को रिजाइन करके मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। कितनी सच है उस जो उन्होंने जो बोला है। अब अगर आज बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो लोग सब ओवैसी साहब की फोटो लगवा देना। एमआईएम बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के इंटरेस्ट में काम करता हूं, लेकिन काम करते हैं बीजेपी के इंटरेस्ट में। ये बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और ये जो बीजेपी और एमआईएम आपस में ऐसा करते हैं कि कुश्ती कर रहे हैं, बट फैक्ट है कि दोनों ये जो सोसाइटी को रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करके पॉलिटिकल बेनिफिट वो चाहते हैं। और अभी एक कुछ हफ्ते पहले मैं अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट देखा था। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था कि ओवैसी की जो ब्रदर्स है, जो अमित शाह को अपने घर में रात में मिडनाइट में मिलके एक अंडरस्टैंडिंग में फाइनलाइज करके अब उस तरह आगे जा रहे हैं। अब हैदराबाद में जो हो रहा है, ये भी लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने के लिए ही कर रहे हैं। मैं भी पुराना सिटी का पैदाइश हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चारमीनार में पैदा हुआ हूँ। इस हैदराबाद में ज़्यादातर लैंड मेरा एग्रीकल्चर लैंड है। मैं पूरी जिंदगी हैदराबाद में बीत चुका हूँ। हम चाहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी कैस्ट हो, या इस
आंध्र प्रदेश से आए या कर्नाटका से आए या यूपी से आए या कोई भी राष्ट्र से आए, सब लोग मिलजुल के रहे, सद्भावना के साथ रहे। हम ये कांग्रेस पार्टी ये चाहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले, एमआईएम वाले पूरी सोसाइटी को तोड़ के और डिवाइड करके पॉलिटिकल ये इलेक्शंस में बेनिफिट करना चाहते हैं। हम एक ही चीज पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से, अरे आप सड़कों के बारे में बात करो, बिजली के बारे में बात करो, पानी के बारे में बात करो, सिविक फैसिलिटीज के बारे में बात करो, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करो, इस पर नहीं बात कर रहे। करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन में बात करो। ये पूरी, आप ही बोलते हैं कि टीआरएस पार्टी वाले पूरी करप्ट है, चीफ मिनिस्टर से लेकर कॉर्पोरेटर तक। क्यों आप अब सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्यों इन पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे आप? क्योंकि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। ये सब लड़ाई कर लिए तो आप लोग सोचते हैं कि आप इलेक्शंस जीतेंगे। लेकिन भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ, मैं शहर का पैदाइश हूँ, यही मेरी जन्म हुआ है, यही जिंदा, यही मेरी जिंदगी गुजरी है और यही मरने वाला हूँ। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं इस देश के लिए फौज में भी, इस देश की चाइना बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर में लड़ चुका हूँ। मैं एक ही चीज हैदराबाद वोटरों को अपील करता हूँ, मैं और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी और हमारी पूरी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी, ये शहर में पीस, हार्मनी, सेक्युलरिज्म चाहती है। हम चाहते हैं जैसे हमने पहले किया था। अगर हैदराबाद पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, किस वजह से? क्योंकि पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेके फार्मा इंडस्ट्री सेटअप किया था। अब रेड्डी लैब्स देखो, भारत बायोटेक देखो, शांता बायोटेक देखो, जो भी बड़े बड़े फार्मा कंपनीज है, बड़े या छोटे, वो पुराने कांग्रेस गवर्नमेंट्स के थे, उनके इनिशिएटिव से एस्टैब्लिश हुए इधर। इसी तरह हैदराबाद जो सॉफ्टवेयर कैपिटल है, पूरी दुनिया में मशहूर है। जो पास्ट में पुराने कांग्रेस पार्टी के जो इनिशिएटिव्स है, कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव, उसकी वजह से आए हैं। अगर आप एयरपोर्ट लो, रिंग रोड लो, पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेसवे लो, एलएनटी मेट्रो रेल लो, ये सब भी कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने ये सैंक्शन किया, कंस्ट्रक्ट किया है। ना बीजेपी कुछ किया है, ना एमआईएम कुछ किया है, ना टीआरएस कुछ किया है। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें जितवाइए। जीएचएमसी के नाते हम हैदराबाद को बड़ी पैमाने में, वी विल डू ग्रेट अनपैरेलल डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद एंड गिव ए ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तम साहब, जैसा आप बताया कि जो है ये मजलिस और ये मिलकर जो रिलीज, तो क्या ये कंट्री के लिए अच्छा है, कंट्री के हित में कैसा रहेगा? बहुत दुख की बात है भाई साहब। मैं एक एमपी हूँ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एक देशभक्त सिटीजन हूँ। आई एम ए पेट्रियोटिक इंडियन। और जो लोग अभी बीजेपी चिल्लर जो लीडर हो गए बीजेपी और एमआईएम में, क्या बात कर रहे हैं? ये पागलपन क्या है? एक आदमी बोलता है मैं पुराना शहर पे सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। मैं बोल रहा हूं मैं भी पुराना शहर का पैदाइश हूं, क्या मेरे पे आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आपको सर्जिकल स्ट्राइक का मीनिंग क्या है? आपको कोई अकल है? आपको कोई कॉमन सेंस है? ये बात करनी चीज है। ऐसे लोग बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट हो गए, तो अगर बीजेपी की क्या है, क्या वैल्यूज है, क्या प्रिंसिपल्स है, लोग समझ लेना। और अपने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव और एनटी रामाराव की मेमोरियल्स को तोड़ देंगे, ये भी बहुत गलत बात है। ये बीजेपी जो उनकी बातों से मेरी पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को एमआईएम की तरफ पुश कर रही है, और ओवैसी साहब अपनी बातों से पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को बीजेपी की तरफ ढकल रहे हैं। ये दोनों गलत बात है, ऐसे हम नहीं होने देंगे। हम सेक्युलर पार्टी है, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। जरूर हम इस देश के लिए, इस सिटी के लिए, हर सिटीजन के लिए हम लड़ेंगे। कैप्टन साहब, इस वक्त शहर हैदराबाद में जो निज़ाम के दौर में 5 लाख की आबादी के लिए
सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज और वाटर का इंतजाम किया था, लेकिन उसको जो है आज 1 करोड़ की आबादी हो गई, वो हिसाब से मॉडर्नाइज करते हुए उसको जो है इम्प्रूव नहीं किया गया। उसका रीज़न मैं बोला ना, मैं हैदराबाद में पैदाइश हूँ, तो जो निज़ाम ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूव किया था, लेकिन पिछली 7 साल से जो हैदराबाद की पॉपुलेशन ग्रो हुई है उस हिसाब से ना सिविक फैसिलिटीज इम्प्रूव हैं, ना ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना रोडों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना नालों का इम्प्रूवमेंट हुआ, ना ड्रेनेज का इम्प्रूवमेंट हुआ, ना बिजली का इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज, आप भी पुरानी सिटी के हैं, क्यों एल&टी मेट्रो रेल पुराना सिटी तक, ओल्ड सिटी तक एक्सटेंड क्यों नहीं किया था? ये कांग्रेस के टाइम पे ही ये सैंक्शन भी हुआ था। आप ओवैसी साहब, आप जवाब दीजिए, क्यों एल&टी मेट्रो रेल पुराने सिटी में नहीं है? आप किस वजह इसको रोके हैं? आप ही कई मर्तबा आपने बात किया था, ये हम अलायंस है इनके साथ, टीआरएस के साथ, जो कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, ये चीफ मिनिस्टर हम जो बोले वो करते हैं, लेकिन आपने ओल्ड सिटी के या कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के क्या किया? आप लोग बड़े बड़े हो गए, बहुत अमीर हो गए, अब देश भर में घूमते हैं, अब पूरी देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ हुई, जिस शहर से आपको इतनी बड़ी स्टेज में आप पहुंच गए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया सिविक फैसिलिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एल&टी मेट्रो रेल में, ट्रैफिक में, कुछ भी नहीं किया। जरूर हम हैदराबाद वोटरों को अपील करेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को मदद करिए, हम आपके साथ रहेंगे। कैप्टन साहब, आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टीआरएस पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, उन्हें ये बोल रहे हैं कि हमने 6 साल के अंदर हैदराबाद की तरक्की पर 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मेरे ख्याल में वो 67,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में गया। अब ऐसा बोल, आप देखिए हैदराबाद सिटी में ऐसा कोई सिविक फैसिलिटीज या सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ या सड़क या ट्रैफिक या पानी या बिजली कहाँ इंप्रूव हुआ? थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा बाढ़ आ जाता है, घरों के अंदर पानी आ जाती है, बेचारी गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। ये तारक रामाराव साहब जो है सब झूठ बोल रहे हैं, ये आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए लोग आपको हराने के लिए अब तैयार हो गए हैं, आपको घर भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। आप लोग सोचिए, अभी हैदराबाद में अगर कोई बाहर से आता है, क्या नजर आता है उनको? फार्मा इंडस्ट्री किसने किया? कांग्रेस पार्टी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किसने किया? कांग्रेस पार्टी। नया एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, किसने किया? कांग्रेस पार्टी। आप रिंग रोड पे टाउन एंटर करते हैं, किसने किया? कांग्रेस पार्टी। आप पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेस पे छिड़ के उतरते हैं, किसने किया? कांग्रेस पार्टी। पानी किसने लाया? कृष्णा रिवर से किसने लाया? कांग्रेस पार्टी। गोदावरी रिवर की कांग्रेस पार्टी किसने लाया? कांग्रेस पार्टी। एल&टी मेट्रो रेल हजारों करोड़ से हमारी स्वर्गीय जयपाल रेड्डी साहब ने सेंट्रल मिनिस्टर होते कांग्रेस गवर्नमेंट में सैंक्शन किया था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट टीआरएस पार्टी को और कम्युनल बीजेपी और कम्युनल एमआईएम को हराना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हाथ को मजबूत करिए, ये हमारा अपील है। नहीं, आप ये बताएं, लेकिन मेट्रो रेल, पीवीआर एक्सप्रेस, नेहरू आरआर, ये सब कुछ जो टीआरएस बनाई बोल के क्लेम कर रहे हैं ना। अरे आप भाई साहब, आप बोलनी चाहिए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ये कब शुरू हुआ था? कब अमाउंट सैंक्शन हुआ था? ये 100% कांग्रेस की हयाम में ही सैंक्शन हुआ था, कांग्रेस की हयाम में भी कंस्ट्रक्ट हुआ था। सिर्फ मेट्रो रेल का लास्ट स्टेज में इन्होंने आके इनॉग्रेशन के लिए झंडा हिलाया, बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने, और कुछ नहीं भी किया। तो ये झूठ बोल रहे साहब। नहीं कैप्टन साहब, जब ये कांग्रेस पूरे इतने काम कर रही है शहर को सिविक कम्युनिटी डेवलप के लिए, लेकिन इसको एक्सपोज करते हुए पब्लिक में अवेयरनेस लाने की और पब्लिक को नॉलेज में लाने की कोशिश कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? नहीं, जरूर कर रहे हैं हम, जरूर कर रहे हैं, और इस बार और भी कर रहे हैं।
पिछली बार क्या हुआ 2015 लास्ट में, 2016 में लोग इसलिए टीआरएस पार्टी को वोट दिए, बड़ी मेजोरिटी इसलिए दी कि सोचा था उनका 2014 में स्टेट गवर्नमेंट आया था, ये लोग हमारे लिए कुछ हमारी ज़िंदगी ऊपर करेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ये 5 साल में हैदराबाद को वोटरों को पूरी पॉपुलेशन को समझ में आया टीआरएस कुछ भी नहीं करने वाले, बस करप्शन करना, अपनी जेबें भर लेना और कुछ नहीं कर रहे। पॉलिटिकली 2 सवाल आपसे करूँगा मैं। अब हैदराबाद में 150 डिवीजन पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह इलेक्शन कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रही? सब बीजेपी कर रही है और टीआरएस कर रही है। बीजेपी ने तो सेंट्रल मिनिस्टर्स को मैदान में उतारा है, हर डिवीजन के लिए एक सेंट्रल मिनिस्टर आ रहा है, तो कांग्रेस उस रेस में पीछे क्यों है? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं है। आपको इसलिए लग रहा है कि ये लोग बीजेपी की स्टेट लीडरशिप में बहुत और सेंट्रल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए एक म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए, एक म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के लिए इस तरफ से चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट हो रहा है, उस तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर, एक डजन यूनियन मंत्री, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी ये सोच है म्युनिसिपल इलेक्शंस में लोकल लीडर्स, डिवीजन लेवल लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल लीडर्स और स्टेट लेवल लीडर्स बस है। हम इंटेंस कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये लोग जैसे हुए जो करप्शन से उनकी आमदनी आया और करोड़ों रुपयों खर्च करके ये शो पुटअप कर रहे हैं, हम घर घर जाके कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। हमारी कैंपेन उनसे इफेक्टिव रहेगा। अपोजिशन का ये कहना है कि कांग्रेस को इस वक्त टिकट के लिए कैंडिडेट नहीं है जिसको टिकट दे सके। नहीं, पूरा 150 में कैंडिडेट है, सब अच्छे कैंडिडेट है, हम मेजोरिटी जीतने वाले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट मेयर बनने वाला है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब, जो बता रहे थे कि हैदराबाद की तरक्की कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने तरक्की दी है। हुकूमत, रियासती हुकूमत और अपोजिशन इस इलाकाई इलेक्शन को जो सिविक अफेयर से ताल्लुक़ होता है रिलीजियस रूप देते हुए मुल्क को तकसीम करने की एक साजिश कर रहे हैं। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।